सत साहब जी नमस्कार दर्शकों। आज हम आध्यात्मिक प्रदर्शनी के अंदर आ चुके हैं। यहाँ पर देखेंगे कि सृष्टि की उत्पत्ति कैसी हुई, सृष्टि को रचने वाला पूर्ण परमात्मा कौन है, इसके बारे में हम यहाँ पर देखेंगे विस्तार से। सृष्टि कैसे रची गई है, सृष्टि का परमात्मा कौन है, उसके बारे में देखते हैं। देखिए, सृष्टि के सबसे पहले सृष्टि में सिर्फ पूर्ण परमात्मा थे। परमात्मा के अतिरिक्त कोई भी नहीं था। ये पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी जो आप देख रहे हो, ये असंख्यों पंखड़ियों के फूल पर विराजमान थे। अविनाशी परमात्मा सिर्फ अकेले थे। पूर्ण परमात्मा ने कमल के पुष्प पर बैठे ही बैठे जो है 4 लोकों की रचना की। इस प्रकार आप देख सकते हो, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी ने जो है कमल के पुष्प पर बैठे ही बैठे जो है 4 लोकों की रचना की थी, जिनका नाम है आप देख सकते हो अनामी लोक, अगम लोक और अलख लोक, सतलोक। पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी ने जब 4 लोकों की रचना की, उसके बाद जो है हम आगे देखते हैं। यहाँ पर देख सकते हो जो 4 लोक पूर्ण परमात्मा ने रचना की थी, उन 4 लोकों में राजा के समान आप देख सकते हो, ऊपर लिखा हुआ है कि राजा के समान पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जो है विराजमान थे। और एक जैसा उनका रूप था, तेजो में शरीर था, जिनके एक रोम में करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दिया जाए तो भी कम है। दर्शकों, ये देख सकते हो, सत्य है। ये पूर्ण परमात्मा ने सृष्टि रचना बताई है, ये बिल्कुल रियलिटी है। उसके बाद पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी ने जो है एक शब्द, एक परमेश्वर कबीर साहब जी ने एक वचन शक्ति से जो है 16 दीपों और मान सरोवरों की रचना की। इस प्रकार आप देख सकते हो 16 दीप और मान सरोवरों की रचना की। उसके बाद पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी ने जो है अपने 16 वचनों से, अर्थात कहने का मतलब है 16 शब्दों से, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी ने जो है 16 पुत्रों की उत्पत्ति की, जिनमें आप नाम देख सकते हो पूरम, ज्ञानी, विवेक, तेज, सहेज, संतोष, सुरती, आनंद, क्षमा, निष्मा, जलरंगी, अचिंत, प्रेम, दयाल, धैर्य, योग अर्थात जोग जीत। ये पूर्ण परमात्मा ने अपनी शब्द शक्ति से जो है पुत्र को उत्पन्न किया था, यानी प्रकट किया था। उसके बाद आगे देखेंगे, पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी ने जो है अपने अचिंत, जो 12वें नंबर का पुत्र था, तो अचिंत से कहा कि बेटा पुत्र आप जो है सतलोक की रचना करो। तो अचिंत को यहाँ पर पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी ने जो है आज्ञा दी। आज्ञा देने के बाद जो है अचिंत अपने लोक में चला गया, मतलब सतलोक में आ गए। कुछ समय के पश्चात अचिंत ने जो है अपनी सहायता के लिए, देख सकते हो, अपनी सहायता के लिए अक्षर पुरुष को अपनी शब्द शक्ति से जो है उत्पन्न किया। ये अक्षर पुरुष जब उत्पन्न हो गया तो उसके बाद में हम देख सकते हैं जो अक्षर पुरुष उत्पन्न हुआ, लिखा भी हुआ है। उसके बाद में जो अक्षर पुरुष सतलोक में मान सरोवर में गया स्नान करने के भाव से, और यहाँ पर जो है सो गया, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि सतलोक में जो मान सरोवर है वो अमर है, वहाँ पर जो है श्वासों से शरीर नहीं है। तो अचिंत कुछ समय, कई युगों तक कहने का मतलब सोता रहा। तो ये अंडा पूर्ण परमात्मा आए, उस अंडे को जो है पानी जल लिया, जल से एक अंडा बनाया और जल में छोड़ दिया। उसके बाद हम देख सकते हैं जो यहाँ पर जो है जब अंडा पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी ने जो है जल में छोड़ा था, उसकी गड़गड़ाहट से जो है जब अक्षर पुरुष के पास गया तो अंडे, जब अक्षर पुरुष की नींद जो खुल गई तो उसके क्रोध से जो है अंडा टूटा, जिससे ज्योति निरंजन क्षर पुरुष की जो है उत्पत्ति हुई। इसमें आप देख सकते हो। और फिर पूर्ण परमात्मा ने कहा कि तुम दोनों जो है बाहर निकल आओ और अचिंत के लोक में जाओ। उसके बाद जो है हम आगे देखेंगे, यहाँ पर तेजो में शरीर सिंहासन पर बैठे पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी ने जो है अपने, इन्होंने परमात्मा ने कहा कि अब सृष्टि रचना इनसे नहीं होगी, तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी ने एक शब्द शक्ति से जो है हम सभी हंस आत्माओं को सतलोक में उत्पन्न किया, अर्थात अपनी शक्ति से प्रकट किया। इस प्रकार आप देख सकते हो जो आज चींटी से लेके हाथी तक जितनी भी हंस आत्माएं हैं वो ये परमात्मा ने अपने सब शक्ति से उत्पन्न की। उसके बाद ये देख सकते हो ज्योति निरंजन क्षर पुरुष, यह जो अचिंत के लोक में चला गया। ज्योति निरंजन, अक्षर पुरुष और अचिंत जब रहने लगे तो ज्योति निरंजन के मन में एक विचार आया कि क्यों ना पिताजी से कोई बड़ा जो है स्थान लिया जाए, इसमें मुझे अच्छा नहीं लग रहा, छोटा स्थान है। तो इसने दर्शकों 70 युग तक तप किया। तब के बदले में जो है पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी आए तो पूछा कि पुत्र बेटा क्या लेना चाहता है। इसने कहा कि पिताजी मेरे लिए स्थान छोटा है, मुझे कुछ स्थान चाहिए। तो पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी ने जो है एक शब्द में इसे 21 ब्रह्मांड दे दिए। इस प्रकार आप देख सकते हो परमात्मा ने खेल खिलौना समझ के दिए। ये बात से आप अनुमान लगा सकते हो कि जब पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी ने खेल खिलौना समझे तो वो भगवान कितना बड़ा होगा, कितना शक्तिशाली समर्थ है।
उसके बाद जब इसे 21 ब्रह्मांड मिल गए तो इसने सोचा कि ये 21 ब्रह्मांड बिल्कुल खाली है, क्यों ना इसमें रचनात्मक सामग्री लाई जाए। तो इसने जो है 70 युग तब फिर पुनः आरंभ कर दिया। इस प्रकार आप देख सकते हो 70 युग तब करने के पश्चात जो पूर्ण परमात्मा दोबारा यहाँ पर आए, तो जो आप देख सकते हो, जो कबीर साहब ने कहा कि पुत्र बेटा क्या लेना चाहता है, तो कोई इसने ज्योति निरंजन क्षर पुरुष ने कहा कि पिताजी मुझे जो है कुछ रचनात्मक सामग्री दे दो, जिससे जो है हम सृष्टि में रचे। दर्शकों देख सकते हो दोबारा इसने जब 70 युग तब किया तो इसने कहा कि मुझे रचनात्मक परमात्मा को सामग्री दे दो। तो परमात्मा ने कहा कि ज्योति निरंजन क्षर पुरुष, मैंने रचनात्मक सामग्री अपने बड़े पुत्र कूरम को दे दी है, तू उसके पास जाकर प्रार्थना करके विनम्र होकर जो है रचनात्मक सामग्री मांग लेना। तब ये ज्योति निरंजन क्षर पुरुष जो है रचनात्मक सामग्री के लिए आया। कूरम जो है ध्यान अवस्था की समाधि में थे। इसने सोचा कि कूरम जो है कई युगों तक समाधि में स्थित रहेंगे, जिससे हमें रचनात्मक सामग्री नहीं मिल पाएगी। तो इसने जोर जबरदस्ती करके जो है मुकुट को उतार लिया। इस प्रकार आप देख सकते हो जब इस मुकुट को उतारा तो उस मुकुट में 5 तत्व और 3 गुण उत्पत्ति हुई निकले। जल, वायु, आकाश और पृथ्वी, रजोगुण, सतोगुण, तमोगुण की उत्पत्ति हुई। उसके बाद दर्शकों हम देखेंगे आगे चल के, यहाँ पर देख सकते हो इस ज्योति निरंजन क्षर पुरुष ने सोचा कि इस खाली लोकों में कुछ आत्माएं भी होनी चाहिए। तो इसने 64 युग तीसरी बार तब फिर दोबारा किया। इस माध्यम से आप देख सकते हो जब तब करने के पश्चात इसे परमात्मा फिर दोबारा पुनः मिले। पूछा कि ज्योति निरंजन ब्रह्म तू क्या लेना चाहता है? जो कुछ भी देना था मैंने तुझे दे दिया। इसने कहा कि पिताजी मुझे 21 ब्रह्मांड में मेरा जो है मन नहीं लग रहा है, मुझे कुछ रचनात्मक सामग्री चाहिए, तो कुछ आत्माएं चाहिए। तो इसने परमात्मा ने कहा कि ये हंस आत्माएं मैं तुझे किसी भी जब तब से नहीं दे सकता, ये मेरी प्रिय हंस आत्माएं हैं। हाँ एक बात हो सकती है, अगर तू सभी हंस आत्माएं अगर तेरे साथ स्वेच्छा से जाना चाहती हैं तो जा सकती हैं। तो इसने कहा कि पिताजी मेरे साथ सभी हंस आत्माएं मेरे साथ जाना चाहती हैं। तो उसकी बात जो है परमात्मा ने कहा एक बार मेरे से जो है स्वीकृति दिलवा दे। ज्योति निरंजन क्षर पुरुष जो है पूर्ण परमात्मा जो यहाँ पर बाप जो पूर्ण परमात्मा दोबारा हम सभी हंस आत्माओं के पास आए और कहा कि हंस आत्माओं आप ज्योति निरंजन क्षर पुरुष के साथ कौन कौन जाना चाहता है? तो किसी भी हंस आत्मा ने हाथ खड़ा नहीं किया। कुछ समय के पश्चात जो है सन्नाटा छा रहा। तो उसी में से एक हंस आत्मा ने कहा कि पिताजी मैं इस ज्योति निरंजन क्षर पुरुष के साथ जाना चाहता हूँ। उसके देखते देखते हम सभी हंस आत्माओं ने जो है सतलोक में हाथ खड़े कर दिए और उसके पश्चात जिसने सबसे पहले हाथ खड़ा किया उसी को परमात्मा ने उसी हंसात्मा को एक देवी का रूप दिया, कन्या बनाया, अर्थात दुर्गा देवी बनाई, जो आज दुर्गा देवी अष्टंगी प्रकृति के भी नाम से भी जाने जाते हैं। देखिए दर्शकों, और जो है हम सभी हंसात्माओं को सूक्ष्म वेश में परमात्मा ने जो है देवी के अंदर प्रवेश कर दिया और कह दिया कि बेटी आप कहोगी उतनी हंसात्माएं आपके समक्ष जो है प्रकट हो जाएंगी। इस प्रकार देख सकते हो हम सभी हंसात्माओं को दिव्य रूप में पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी ने जो है दुर्गा देवी के अंदर जो है प्रवेश कर दिया था। इस माध्यम से आप देख सकते हो। उसके बाद ज्योति निरंजन क्षर पुरुष और देवी दुर्गा जी अपने लोक में चले आते हैं। कुछ समय के पश्चात ज्योति निरंजन क्षर पुरुष के जो है मन में एक जो है अभद्र गतिविधि कानों इसने करनी चाही। तो देवी ने कहा कि ज्योति निरंजन क्षर पुरुष मैं तेरी बड़ी छोटी बहन हूँ, तू मेरा बड़ा भाई है, ये तू महापाप करता है, ये महापाप का कारण बनेगा। लेकिन किसी के भी कारण पर ये नहीं माना। उसकी बाद जो है देवी ने अपनी लाज बचाने के लिए एक सूक्ष्म वेश बनाया, ये देख सकते हो, और ज्योति निरंजन क्षर पुरुष के अंदर जो है समा गई। समाने के बाद इन्होंने प्रार्थना की कि हे पिताजी इस ज्योति निरंजन क्षर पुरुष ने मेरे साथ बहुत ही गलत किया है, परमात्मा मेरी सहायता करो। कबीर साहब जी जो है अपने पुत्र जोगजीत के वेश में आए और देवी को बाहर निकाला, इस डायग्राम के माध्यम से देख सकते हो, और कहा कि ज्योति निरंजन क्षर पुरुष तूने महापाप किया है, आज से तेरा नाम काल होगा, तू 1 लाख मानवधारियों को रोज खाया करेगा और 1.25 लाख मानवधारियों को उत्पन्न करेगा, और तुझे आज से सतलोक से निकाल रहा हूँ। 16 संग दूरी पर पूर्ण परमात्मा कबीर साहब जी ने जो है इसके जो है लोक निकाल दिए 21 ब्रह्मांड। ये देख सकते हो 16 संग दूरी पर ये स्थित हो गए, और ये पढ़ के भी आप देख सकते हो अब दोनों ये पछता रहे हैं। उसके बाद जो है सृष्टि जो है 21 ब्रह्मांड में आरंभ हुई। यहाँ पर जब परमात्मा ने इसे वरदान दे दिया उसके बाद इसका भेष बिल्कुल चेंज हो गया, ये काल हो गया। परमात्मा ने कहा था कि तेरा आज से नाम काल होगा।
1 लाख मानवधारियों को खाया करेगा। तो देख सकते हो इसका बहुत ही भयंकर रूप हो गया और देवी दुर्गा देवी का भी रूप चेंज हो गया। इनके दोनों के सहयोग से 3 पुत्रों का जन्म हुआ। रजोगुण ब्रह्मा जी, सतोगुण विष्णु जी और तमोगुण भगवान शिव की उत्पत्ति हुई। और कहा कि इन तीनों को जो है अचेत रखना, इन्हें पता ना चल जाए जब तक ये युवा अर्थात बड़े ना हो जाएं, क्योंकि इसका कारण ये था, इसने ये कहा अगर इसको राज्य पता चल गया तो सभी अंशात्माएं जहाँ से आई हैं वहीं से वहीं चली जाएंगी। ये देख सकते हो जब ज्योति निरंजन काल ब्रह्म ने माता दुर्गा से दिव्य बात कही कि आज से मैं कभी किसी को जो है दर्शन नहीं दूंगा, किसी भी जब तब से, कहा कि मैं अपनी योग माया से छिपा रहूंगा, यही मेरा घटिया और अनुत्तम नियम होगा और तुम जो है सृष्टि की संचालन करो, रचो पुत्रों से कहो। उसकी बाद दर्शकों देख सकते हो यहाँ पर जो है माता दुर्गा देवी ने जब ये तीनों पुत्र युवा हो गए, युवा होने के पश्चात जो है ब्रह्मा जी को जो है पालन और जो है सृष्टि का रचना, इन तीनों देवताओं को सृष्टि के संचालन के लिए जो है अनुमति दी, आज्ञा दी, तीनों पुत्रों तुम सृष्टि की रचना करो। हालांकि ब्रह्मा ने प्रश्न भी किया था कि देवी माता मेरा पिता कौन है, वेद उसके गुणगान कह रहे हैं, लेकिन देवी ने जो है बातों को बना दिया, कहा कि मैं ही तुम्हारी पिता और माता हूँ। उसके बाद देवी दुर्गा देवी ने देख सकते हो 3 जो है स्त्रियों को उत्पन्न किया, 3 देवियों को उत्पन्न किया, जिनका नाम था श्री सावित्री जी, श्री लक्ष्मी जी और श्री पार्वती जी। और जो है जब युवा होने के बाद सृष्टि रचना का संचालन किया और इस डायग्राम के माध्यम से आप देख सकते हो माता दुर्गा देवी ने श्री ब्रह्मा जी को सावित्री जी और श्री विष्णु जी को लक्ष्मी जी और भगवान शिव को जो है पार्वती वचन शक्ति से जो है शादी की, यानी अर्थात ब्याह कर दिया और कहा कि तुम सृष्टि की रचना करो।